नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त देख सकते हैं धरना स्थल से ही अभी लाइव देख रहे हैं आप लोग। मैं बता दूं कि 12 फरवरी से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए यहां धरना चल रहा है बोधगया में, और इस धरना को ताकत देने के लिए जगह जगह से लोग आ रहे हैं। अभी जो सामने दिख रहे हैं ये लोग मुंबई से चल के इस धरना को मजबूती देने के लिए आए हैं। तो आइए थोड़ा सा कुछ मिलके इन लोग से बातचीत करते हैं कि क्या इन लोग के विचार में आया कि का सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। सस्नेह जय भीम। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम है प्रमिला सुरेंद्र सावंत। हम सभी यहाँ से धम्मो निब्बाण टूर से आए हैं बम्बई से। हाँ, और हम यहाँ पर 1949 एक्ट जो है 1949 एक्ट जो है वो रद्द किया जाएगा, और इसके लिए हम यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर सारा भंतेगण 12 फरवरी से आंदोलन में बैठे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी न्याय मिला नहीं है। तो इसके लिए हम उनको सहायता कर रहे हैं, और हम बम्बई से यहाँ पर आए हैं। हमारा धम्म निपुण टूर जो है, और हमारे यहाँ 50 से 100 लोग हम यहाँ पर आज उपस्थित है। तो इनको हमारा पूरा सहयोग है, और ये हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। और नीतीश कुमार, आप अभी तक सोए हैं, अभी तक जगह नहीं है। हाँ, हमारी मांगे कब पूरी होगी? हाँ, यहाँ भंतेगण की हालत आप देख रहे हो। हाँ, 12 फरवरी से आज तारीख क्या है? हाँ, इतने दिन आंदोलन जारी है, तभी भी कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, कैसी स्थिति है यहाँ बिहार की। हाँ, आज हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, वो बता रहे थे कि बौद्धों का मांग ये जो है अनुचित है, मतलब गलत है। ये गलत कैसा हो सकता है? यहाँ पर कर्मकांड हो रहा है। हाँ, बौद्ध विहार है, ये बुद्धों की जगह है। ये यहाँ पर सिर्फ बुद्धों का हक होना चाहिए। यहाँ पर ये कर्मकांड क्रिया सब नहीं होनी चाहिए। ये सब मूर्तियाँ ये वहाँ से हटा देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम आंदोलन करते ही रहेंगे। और देश भर में आंदोलन चालू है, जहाँ भी देखो वहाँ आंदोलन सब जगह चालू है। और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी मांग है, और हम आज बम्बई से यहाँ पर आए हैं सब। और नीतीश कुमार को हम सब बम्बई में तो उनका तो हमने बहुत उनके खिलाफ हमने सब राड़ा किया है, और बिहार में भी हम करेंगे। ये हमारी मांग है पूरी। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय बताइए भैया। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सागर गवारे मुंबई से आया हूँ। हम यहाँ पे मुंबई से बुद्ध गया के समर्थन के लिए आए हैं। हमारे दोस्त, उनकी निब्बाण टूर्स एंड ट्रेवल्स, इनकी तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। बात यह है, बतानी है कि बुद्ध गया में जो बीटी एक्ट है वो क्यों गठित किया है। ये सबसे पहले सब जानते हैं कि बुद्ध गया को एक पुनर्जीवित और अच्छा करने के लिए उन्होंने एक समिति गठित की है। उससे राज्य सरकार और हर एक समिति उसमें की। अभी जो चालू है, जिससे पंडे और पंडित वहाँ पे आके पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारा विरोध हमने देखा। जो हम लोग देख रहे, हम सालों से बरसों से उस जगह अनदेखा करते आ रहे। लेकिन अभी क्या है कि ये उन्होंने ऐसी जो क्रिया शुरू की है, उसके लिए हमें अनर्थ हो सकता है। अनर्थ ऐसे कि भारत में सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बांधे हैं। अभी उस बुद्ध विहार पे एक एक करके इतने सालों से हिंदू धर्म का अतिक्रमण हो रहा है। अभी इनका इतना मजाल बढ़ गया है कि उन्होंने डायरेक्टली जो बौद्धों का अस्तित्व है, बौद्धों का जो स्थान है, बौद्धों का जो विश्व का प्रेरणा स्थान है बौद्ध गया, उसके ऊपर उन्होंने अतिक्रमण किया है। अगर हम अभी से अतिक्रमण को रोकते नहीं है तो भविष्य में बुद्ध धम्म की निश्चित ही रास हो जाएगी। यहाँ पे पांडव बताया जाता है। ये पंडू और पांडव ये फर्क है। ये अगर पंडित हमें पंडित सिखाएंगे, अरे उनसे पहले बुद्ध की ज्ञान है। बुद्ध पूरे विश्व में है, और भारत में हम किसी की धर्म की आलोचना करते नहीं और ना ही करना चाहते। लेकिन अगर बात हमारे अस्तित्व पे आती है तो हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। आज हमारी शांति से ये आंदोलन चल रहा है। किसी को गाली गलौची मारहान कुछ भी नहीं हो रही है। हमें क्या शांति से ये करना है, शांति से हमें हमारे आंदोलन पूरा करना है, और शांति से हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आज मैं मुंबई से आया हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ, तो भारत के हर कोने से और विश्व के हर कोने से ये आंदोलन ऐसे बढ़ता जाएगा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी है भारत सरकार, केंद्र सरकार
और नीतीश कुमार की जो बिहार की सरकार है उनके जाता है। हमारे यही मांग है, हम किसी की धर्म की आलोचना नहीं करना चाहते, किसी के धर्म को कमी नहीं लिखना चाहते, क्योंकि भारत के में संविधान में लिखा हुआ है कि बाबा साहब ने हमें बताया कि सभी जाति का आप आदर कीजिए, सभी जाति को हम सम्मानित कीजिए। हम किसी भी जाति का अनादर करेंगे नहीं, लेकिन हमें हमारा हक मिलना चाहिए, यही हमारी पूरी मांग है और ये मांग हम पूरी करके रहेंगे। हमारी दिल से दरखास्त है नीतीश कुमार जी और हमारे पंतप्रधान, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से कि आप ये आंदोलन को मन पे लीजिए। अगर आप मन पे नहीं लेते तो हमें ये आंदोलन जन पे लेना पड़ेगा, और जब जन पे आता है तो आपको सत्ता से उतरना पड़ेगा और सत्ता से आपको उतारा जाएगा। ये भीम के जनता है, ये बौद्ध की जनता है, ये कानून न्याय व्यवस्था मानती है, इसके लिए आज हम शांति से कर रहे हैं। अगर हम शांति छोड़ते हैं तो अनर्थ होता है और हमें मांग रहे हैं 65 दिन हो गया सरकार में। देखिए ये 17 फरवरी से अभी आज 17 अप्रैल है, आज फरवरी से ये चालू है, 65 दिन हो गया है। ये सरकार को ऐसे लगता है कि बहरे को धमाके की जरूरत है और उनको धमाका चाहिए। अरे बाबा साहब के बच्चे ये धमाका करना भी जानते हैं, लेकिन देखिए धमाका हमारे पास नहीं, हमारे पास पीपल है, पी फॉर पावर। लेकिन हम पॉलिटिकल अब तक एकता नहीं हुए। जिस दिन हम पॉलिटिकल एकता हो जाएंगे उस दिन इससे ये सब भाग जाएंगे यहाँ से। तो मेरी आखिर पॉलिटिकल एकता कब बनेगी? आप ही के समाज से आते हैं जीतन राम मांझी। देखिए ये समाज हमारा है, संगठित नहीं। बाबा साहब ने जो हमें एक सूत्र दिया है, शिक्षा संगठित और संघर्ष कराएं, सीखो संगठित और संघर्ष करो। हम सीखे, लेकिन हम सीखे तो हम खुद को बाबा साहब से बढ़कर मानते हैं। हमें हमारे संगठित होने का, हमें संगठित होकर हमको जो न्याय मिलेगा वो हम उसके बारे में सोचते नहीं। और जब हम अकेले संघर्ष करना चाहते, देखिए यहाँ पे अभी हम लिमिटेड लोग हैं जो संघर्ष कर रहे। जिस दिन संघर्ष करेगा एक एक बच्चा, उस दिन ये सब सच्चा हो जाएगा। यही मेरी दरख्वास्त है और आपके दिल से मांग है कि हमारे आंदोलन को और ना बहकाए, हमें हमारा आंदोलन पूरा करके हमें यह एक्ट रद्द कर दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शशिकांत बाबूराव लोखंडे, महाराष्ट्र मुंबई शहर से और कुर्ला विभाग से आज बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का हिस्सा बनने आया हूँ मैं। हम लोग की आज के तारीख में एक ही मांग है, क्या जो BTMC एक्ट है 1949 वो एक्ट को खारिज किया जाए और जो बुद्ध का महाबोधि विहार है, जो बुद्ध धर्म की अस्मिता है, उनकी पहचान है, वो उनके ताबे में देके इस देश में एक बड़ा समविचार का, बंधु भाव का एक जो मैसेज है वो छा जाए। देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान का ही आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की प्रक्रिया सब शून्य मानी जाती है। फिर भी ये 1949 का एक्ट चला आ रहा है, क्या कहेंगे? आप अगर देखोगे तो संविधान जब था नहीं इस देश में, तो जो आज राज कर रहे हैं उनकी औकातें, उनकी क्या थी, उनको पता है सबको। आज संविधान ने सबके लिए ना जो राइट्स दिए उसका लोग मतलब गलत फायदा उठा रहे हैं। वो लोगों को समझना मांगता है क्या बाबा साहब ने सबको अपने अपने मतलब जो उनकी जो जिंदगी की एक बोले गंदगी थी उसे साफ करके उनको अपना एक महसूस करवा दिया है कि आप भी एक इंसान हो और आप इस देश की सल्तनत सत्ता हासिल कर सकते हो। लेकिन लोग आप देख रहे हैं आज के तारीख में क्या जिस बाबा साहब ने इनको आज ये जो राजनीतिक पहाड़ों के ऊपर बिठाया है, इस सियासन में बिठाया है, वो लोग आज बाबा साहब के तत्वों से ही मुंह फेर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस पूरे अपने मतलब ये सियासत का खेल देखोगे तो जो कोई राज कर रहा था वो आज जो राज करने वाला था आज उसके ऊपर ये कह रहा जो OBC समाज का आदमी है कि यहाँ पे पंतप्रधान बन के बाबा साहब की देन है। चलिए ठीक है, देखिए और भी लोग हैं, कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए भैया, अपना परिचय बताइए। आपका हो गया? अच्छा ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए भैया, थोड़ा सा आप इधर का धरना का नज़ारा दिखाई देगा तभी पता चलेगा कि आप धरना स्थल पर आप लोग आए हैं। परिचय बताइए। देखिए मेरा नाम रोहित कामले है, मैं मुंबई से आया हूँ, निब्बान टूर से आया हूँ और अभी ये जो धरना आंदोलन चल रहा है 17 फेब से, इसको हम समर्थन 12 फरवरी से
12 फरवरी से 17 अप्रैल तक जो आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसको हम समर्थन देने यहाँ पे उतरे हुए हैं। जी, आप नौजवान साथी हैं, नौजवानों से क्या आग्रह करेंगे? नौजवान साथियों से मैं एक ही आग्रह करूंगा, जब माननीय वाजपेयी साहब की सरकार थी, वाजपेयी साहब की सरकार में जो संशोधन बिल लाया गया था SC ST के खिलाफ, तो माननीय काशीराम साहब ने एक मूवमेंट चलाई थी पूरे देश भर में। मतलब उस मूवमेंट को चलाते सब माननीय काशीराम साहब ने 2 साल लिया। ये आंदोलन बहुत बड़ा रहता है, कोई भी आंदोलन जब खड़ा रहता है उसको चलने के लिए 1-1.5 साल 2 साल लगते हैं। तो आंदोलन जब दिल्ली पहुंचा तो वाजपेयी साहब की सरकार हिल गई थी जब आंदोलन देख के। इस आंदोलन वैसे ही आंदोलन हमें करना पड़ेगा। महाबोधि का एक्ट जो है हमें रद्द करना है, जो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, सोशलिटी, फर्टिलिटी, इक्वेलिटी। जब सोशलिटी, फर्टिलिटी और इक्वेलिटी लागू ही नहीं कर रहे हैं लोग, तो हमें हमारा हक कहां से मिलेगा? जी बिल्कुल। इस हक को पाने के लिए हमें अभी सड़कों पे आना जरूरी है, लेकिन ये सड़कों पे कभी आएंगे जब हमारे साथी, जब हमारे बुद्ध भिक्षु लोगों को जाके कन्विंस करेंगे, बताएंगे ये जो यहाँ पे 7 लोगों के जो मेंबर्स बने हुए, उसमें 3 लोग बुद्धिस्ट है, 4 लोग 4 लोग मतलब 9 लोग की जो मूवमेंट बैठी हुई है अंदर, उसमें 4 लोग की बुद्धिस्ट है और 4 लोग गैर बुद्धिस्ट है। और जो कलेक्टर बैठा है, आज तक, आज के इतिहास में, गया के इतिहास में वो कभी भी शेड्यूल कास्ट का नहीं बना है। बना है क्या? नहीं बना है। तो हमें इस मूवमेंट को लोगों के इसमें जाके समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 9 लोग जो बैठे हुए हैं, इनमें से 4 लोग पहले हटाओ। जो कलेक्टर है वो तो बात की बात है, जब हमारी सरकार बनेगी तब हम सोचेंगे इसके बारे में, किसको बिठाना है, किसको रखना है। आने वाला समय सिर्फ हमें इतना ही है, लोगों में जन जागृति करके इस अभियान को आगे बढ़ाना है। और जब सड़कों पे उतरेंगे तो बुद्ध समाज और बुद्धिस्ट समाज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, OBC एक लाखों की तादाद में उतरता है। और जब हम दिल्ली जाम कर सकते हैं तो हम बोध गया आने में कोई एतराज नहीं है हमें। हाँ, बोध गया जाम करेंगे। जिस दिन बोध गया जाम होगा उस दिन यहाँ के देश की और नीतीश की सरकार हल जाएगी। चलिए ठीक है भैया। अच्छा, आप बताइए हमें कि मुंबई में इस आंदोलन का कैसा लहर चल रहा है? रस्तों पे उतरे लोग, सब रस्तों पे उतरे हैं। वहाँ पर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। पुतले जलाए जा रहे हैं? यस। होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ। चलिए, तो देखिए ये सभी लोग हैं जो कि मुंबई से चल के आए हुए थे। इन लोग का कहना है कि अभी हम लोग शांति से मांग रहे हैं, शांति से मांग नीतीश कुमार हमारा दे दे, नहीं तो हम लोग क्रांति भी करने के लिए रोड पर उतरेंगे। तब फिर देखते हैं कि कौन हम लोग के बीच में आता है। क्योंकि ये बात इन लोग का कहना सही है कि आज लगभग 3 साल से सरकार के पास हजारों आवेदन दिया गया। 17 सितंबर में पटना के गांधी मैदान, जिसका पुराना नाम अशोका मैदान था, वहां पर 5 लाख के आसपास रैली निकाला गया। उसके बाद फिर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन जगह जगह हर एक ब्लॉक के स्तर पर आवेदन दिया गया। इसके बाद आज 12 फरवरी से धरना बैठे हैं लोग, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग अब क्रांति करेंगे जब शांति से मांग नहीं मिलेगी। तो आप लोग की क्या राय है इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।